फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और लेसन नंबर 3। प्रश्न है सारणी 3.2 के आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपये को दिखाती है। सवाल जो है हमारा ध्यान से देख लीजिए। सारणी 3.2 के आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपये में दिखलाती है और भोजन पर मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार ज्ञात कीजिए। खैर इसमें है सवाल परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित करें तथा व्यय का बारंबारता वितरण प्राप्त करें। फिर इसके बाद है उन परिवारों की संख्या पता कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय क रुपया 2000 से कम है, ख रुपया 3000 से अधिक है और ग रुपया 1500 और 2500 के बीच है। ये हमारा सवाल है और इसमें सारणी दिया हुआ है जो 50 परिवारों का सारणी है जिसके मासिक व्यय को हमें जो है मासिक व्यय दिखाया गया है। तो 50 परिवारों में आप देखिए सारणी 3.2 में 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय जो रुपए में दिया हुआ है, यानी ये 50 परिवार है। 1904 रुपये, 2041 रुपये, 5090 रुपये, 1211 रुपये, ये 50 परिवार हैं और हर परिवार की एक महीने का ये मासिक व्यय है। तो इस मासिक व्यय दिया हुआ है। इसी मासिक व्यय में से हमें जो 4-5 सवाल ऊपर पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें पहला जो सवाल हमारा है भोजन पर मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिए क्या जो उत्तर है प्रसार ज्ञात कैसे किया जाता है। प्रसार ज्ञात करने का सूत्र है अधिकतम व्यय और माइनस न्यूनतम व्यय। ये जो 50 परिवार दिए हुए हैं 50 परिवार हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है मासिक व्यय सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति का है, किस परिवार का है और सबसे कम किस परिवार का है। तो इन 50 जो हमें यहाँ लिखा हुआ है मासिक व्यय 50 में से देखना है सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करना, प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको निकालना है सबसे जो ज़्यादा व्यय है और जो सबसे कम व्यय है। तो सबसे ज़्यादा में से कम को निकाल देना, हमारा ये प्रसार ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें आंसर दिया हुआ है अधिकतम व्यय रुपया 5090 है और न्यूनतम जो व्यय है हमारा रुपया 1007 है। तो प्रसार बराबर अधिकतम व्यय माइनस न्यूनतम व्यय, यानी 5090 रुपये में से 90 रुपये जो है में से 1007 रुपये निकालना है। तो इस तरह से हमारा 4083 इसमें रुपया आ रहा है। ये हमारा प्रसार हो गया, यानी अधिकतम व्यय में से न्यूनतम व्यय निकाल दीजिए तो ये हमारा प्रसार हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे इसमें कह रहा है परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित करें तथा व्यय का बारंबारता वितरण प्राप्त करें। तो दूसरा देखिए उसमें बारंबारता ज्ञात करना है। तो बारंबारता में हमें क्या करना है, बारंबारता में आप देख लीजिए बारंबारता जो हमारी है इसमें वर्ग अंतराल जो है क्योंकि 1007 है हमारा न्यूनतम व्यय है और 5090 हमारा जो है अधिकतम व्यय है। तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इस तरह से हम 5090 से थोड़ा सा ज़्यादा तक ले जाएंगे। जैसे 5000 है 5500 तक जो हमारे ये वर्ग अंतराल बना हुआ है इसमें हमारा जो न्यूनतम 1007 से लेकर 5090 जो अधिकतम व्यय है वहाँ तक की जो है क्या होगा मासिक व्यय इसके अंतर्गत इस वर्ग अंतराल में आ जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जो न्यूनतम है जो अधिकतम है उसके इस तरह से वर्ग अंतराल उसको बनाना है ताकि इसमें हमारा जो मिनिमम अमाउंट है मासिक व्यय की वो भी आ जाए, जो हाईएस्ट है वो भी आ जाए। तो इस तरह से वर्ग अंतराल बनाना है। तो वर्ग अंतराल यहाँ बन गया है और जो है उसके बाद इसमें जो है टैली जो चिन्ह है वो हमको निकालना है, यानी बारंबारता निकालनी है। तो बारंबारता निकालने के लिए हम इसमें टैली चिन्ह का प्रयोग करते, मिलान बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें देखिए 1000 से 1500 के बीच
कितने परिवार हैं जिनका व्यय, जो मासिक व्यय है 1000 से 1500 के बीच में हो रहा है। तो इसमें हम जितने जो हमारा जो सारणी दी हुई है, सारणी में से देख लेंगे कि 1000 से 1500 के बीच खर्च करने वाले मासिक व्यय वाले कितने परिवार हैं। तो इसमें हमने देख लिया जो है पहला मिलान बिंदु देखिए 5 5 5 5 20 परिवार हैं, यानी 20 परिवार ऐसे हैं जो 1000 से 1500 के बीच जिनका मासिक व्यय है। तो ये बारंबारता में 20 आ गया। दूसरा 1500 से 2000 के बीच जो मासिक व्यय है कितने परिवारों का है, तो ये भी हमने देख लिया। इसमें देखिए आप 13 हैं, मिलान बिंदु पहले हमने बना लिया, मिलान बिंदु को गिन लिया, काउंट कर लिया, तो हमारा 13 आ गया। उसी तरह से 2000 से 2500 के बीच हमारे 6 परिवार हैं। 3000 से 3500 के बीच 2 परिवार हैं, और जो है इसके बाद 3500 4000 के बीच 1 परिवार है। तो इस तरह से मतलब जो है जो वर्गंतराल है, वर्गंतराल के द्वारा हमने मिलान बिंदु मिला लिया कि इन अमाउंट के बीच कितने परिवार हैं जो उनका मासिक व्यय है। तो ये हमारा बारंबारता 50 पूरा आ गया, 50 परिवार आ गया। बारंबारता हमारी जो ये निकल गई 50 परिवारों का। तो ये हो गया दूसरा सवाल। परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित करें तथा व्यय का बारंबारता वितरण प्राप्त करें। बारंबारता निकल गई हमारी। फिर तीसरा सवाल इसमें आगे नेक्स्ट है, उन परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए, पता कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय पहला है रुपया 2000 से कम है। अब देखिए हमने जब यहाँ पे बारंबारता निकाल ली, तो बारंबारता निकालने से हमें सारा सवालों का आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे नीचे है इसका जो 3 सवाल बाद में पूछा है, 2000 से कम, 3000 से अधिक, 1500 से 2500 के बीच में, इन तीनों सवालों का उत्तर देख लीजिए आप। इसी बारंबारता वाली जो सारणी बनी है वर्ग अंतराल इसी में से निकलेगा। सबसे नीचे आइए देखते हैं, उन परिवारों की संख्या जिनका भोजन पर मासिक व्यय है। पहला इसमें प्रश्न है 2000 से कम। तो 2000 से कम क्या है, 2000 बारंबारता वाले उसमें आइए इसमें सारणी में। तो यहाँ देखिए 2000 से कम 1500 और 1500 2000 में कितनी बारंबारता हमारी 20 और 13 आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 2000 से कम मासिक व्यय करने वाले जो परिवार हैं, और जो परिवार की संख्या है कितनी है, 20 और प्लस 13, यानी 33 परिवार हैं जिनका मासिक व्यय जो हमारा 2000 से कम है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न है 3000 से अधिक, ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी मासिक व्यय कितना है, 3000 से अधिक है। तो 3000 से अधिक में आप ये देखिए जो हमारा है 3000 से अधिक, 3000 से अधिक में आप देखिए यहाँ पे 3000 से 3500 वाले कॉलम में आए तो 2 मिलेगा आपको। फिर 3500 से 400 के बीच हमें 1 परिवार है, 4000 से 4500 के बीच 2 परिवार है, और 4500 से 5000 के बीच में कोई परिवार नहीं है, और 5000 से 5500 के बीच में हमारा जो है 1 परिवार है। तो ये हो गया हमारा 2 + 1 + 2 + 1, यानी ये हमारे 6 परिवार ऐसे हो गए हैं जिनका मासिक व्यय जो है 3000 से अधिक है। फिर इसमें लास्ट में एक और दिया हुआ है, 1500 से 2500 के बीच कितने परिवार हैं। तो इसमें 1500 से 2500 के बीच में जो हमारे परिवार हैं, पहला तो हो गया हमारा इसमें 13 परिवार 1500 से 2000 के बीच में, और दूसरा इसमें हमारा हो गया 2000 से 2500 के बीच में, ये हमारे हो गए 6 परिवार। तो ये जो तीसरा सवाल इसमें है उसमें हमारे हो गए 13 + 6 = 19, यानी 19 परिवार ऐसे हैं जिनका मासिक व्यय 1500 से 2500 के बीच में है। तो ये इसमें जो सवाल ऊपर 4-5 सवाल पूछे हैं, उन 5 सवालों का जो उत्तर है इसमें सारणी के द्वारा हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से जो है ये जो सवाल में जितने इसमें क्वेश्चन में जितने पॉइंट पूछे थे उन सारे पॉइंट को मैंने जो है डिटेल में करके बता दिया है। इस तरह का जो सवाल आता है तो आप इस प्रकार से जो है उसे हल कर सकते हैं, उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें यहीं पर ये कार्य समाप्त होता है। इसे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे
तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।